हमारा ग्रह पृथ्वी जहां हम रहते हैं बाकी ग्रहों से अलग और अद्भुत है, क्योंकि इस ग्रह में जीवन संभव है। जहां एक और बाकी ग्रह शुष्क और वीरान है, वहीं पृथ्वी में जल और हरियाली है। पर दोस्तों, कभी न कभी आपके मन में भी यह विचार आया होगा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति और जल जैसी संरचना का विकास कैसे हुआ और यहाँ जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। तो बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हमें उम्मीद है आपको यहाँ से एक अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको यह वीडियो भी पसंद आएगा। बस आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो बनाते रहें। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है इस पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया है, फिर इस पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और इंसानों को बनाया। पर दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान यह सब नहीं मानता। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी सूर्य से निकला हुआ एक आग का गोला था। फिर धीरे धीरे यह ठंडा हुआ और यहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई। आज से 5 बिलियन वर्ष पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक जोरदार धमाका हुआ। यहीं से सूर्य की उत्पत्ति हुई। इस धमाके के कारण चारों ओर धूल के कण फैल गए। बाद में गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण छोटे टुकड़ों में बदल गए और उसके बाद आपस में टकराकर एक दूसरे से जुड़ने लगे और इस तरह निर्माण हुआ हमारे सौरमंडल का। कई मिलियन सालों तक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से भी अधिक ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। इन चट्टानों के आपस में टकराने के कारण पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी। इस वक्त यहाँ का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। इस समय पृथ्वी पर कुछ था तो केवल उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प। इस वक्त तक कोई ठोस सतह नहीं थी, केवल उबलता लावा ही था। 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का पृथ्वी पर हमला हो रहा था। आसमान से गिरते ये उल्कापिंड एक अजीब प्रकार के क्रिस्टल थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। जिन महासागरों से आज हम नमक निकालते हैं, समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्का के अंदर मौजूद नमक से निकला है। ये उल्कापिंड धरती पर 20 मिलियन वर्षों तक लगातार गिरते रहे, जिस कारण पृथ्वी पर काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया। पृथ्वी पर पानी की बात का केवल अनुमान ही है। इस बात पर अभी भी शोध जारी है कि पृथ्वी पर इतना पानी कहां से आया। अब जब पृथ्वी पर पानी इकट्ठा हुआ तो पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होकर सख्त होने लगी, जबकि अंदर लावा उसी रूप में मौजूद था। धरती का ऊपरी तापमान लगभग 70 से 80 डिग्री हो चुका था। यह वातावरण पृथ्वी में बदलाव लाने के लिए एकदम सही था। पृथ्वी का यह पानी कई बिलियन साल पहले का है। अब पानी के नीचे की सारी सतह सख्त हो चुकी थी। इस वक्त तक पृथ्वी के अंदर का लावा बाहर आकर छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करने लग गया। 3.8 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर पानी भी था और छोटे छोटे द्वीप भी बन रहे थे। पर उल्काओं की बारिश अभी रुकी नहीं थी। ये उल्कापिंड पानी और नमक के अलावा कुछ ऐसे खनिज पदार्थ भी ला रहे थे जिनसे जीवन की उत्पत्ति होने वाली थी। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमिनो एसिड। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। ये उल्कापिंड पानी में 300 मीटर तक नीचे चले जाते थे, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती थीं। धीरे धीरे यहाँ माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे पेड़ पत्ते उग रहे थे, जिस पर जीवित बैक्टीरिया भी थे। इन पत्तों को स्ट्रेमेटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदलने के बाद एक सह उत्पाद का निर्माण होता है, जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है। समय के साथ साथ सारा समुद्र ऑक्सीजन गैस से भर गया। पानी की लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में भी प्रवेश कर गई। यह वही गैस थी जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव था। 2 बिलियन वर्षों तक ऑक्सीजन का स्टोर बढ़ता रहा। धरती के घूमने का समय भी अब कम होता रहा।
दिन अब बड़े हो रहे थे। बाद में सागर के नीचे दबी धरती की ऊपरी सतह कई बड़ी प्लेटों में बंट गई। धरती के नीचे फैले लावे ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इस गति के कारण धीरे धीरे सारी प्लेटें आपस में जुड़कर बहुत विशाल द्वीप का निर्माण किया। लगभग 400 मिलियन वर्षों में पृथ्वी का पहला सुपर कॉन्टिनेंट तैयार हुआ, जिसका नाम रोडिनिया था। अब धरती का तापमान घटकर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रह गया था। दिन बढ़कर 18 घंटे के हो गए थे। कुछ समय बाद धरती के अंदर स्थित लावे की ताप से धरती की ऊपरी सतह कमजोर पड़कर दो भागों में बंट गई, जिससे दो महाद्वीप बने, एक साइबेरिया और एक गोंडवाना। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का यह सिलसिला अभी जारी था। ज्वालामुखी में लावे के साथ कई गैसें और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही थी। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा और बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बादल बने। CO2 की उपस्थिति में इन बादलों से अम्ल वर्षा हुई। बारिश के साथ आने वाली CO2 को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में CO2 की कमी से कुछ हजार सालों में तापमान घटकर लगभग -50 डिग्री तक हो गया। अब धरती पर चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से परावर्तित हो जाती थीं और तापमान बढ़ नहीं पाता था और बर्फ बढ़ती ही जा रही थी। इस वक्त धरती का केंद्र अभी भी गर्म था। ज्वालामुखी का फटना भी जारी था, लेकिन बर्फ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उसे पिघला नहीं पा रही थी। परंतु इस वक्त तक ऐसा कोई स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। सारे चट्टान और पत्थर बर्फ के नीचे दब चुके थे। एक बार फिर से CO2 ने अपनी ताकत दिखाई और सूरज की गर्मी को सोख कर बर्फ को पिघला दिया। अब तक पृथ्वी पर दिन 22 घंटों का हो चुका था। बर्फ पिघलते समय सूर्य से आने वाली परावैंगनी हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन जब वायुमंडल में 50 किलोमीटर तक पहुंची तो वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे ओजोन का निर्माण हुआ। यह गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। अगले 150 मिलियन सालों तक इस गैस की परत काफ़ी मोटी हो गई। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। इस वक्त कई जीवों का जन्म हुआ। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण इनकी हड्डियां और मांसपेशियां बड़ी तेजी से बढ़ रही थीं। तभी अचानक से वातावरण में बदलाव आया। 250 मिलियन वर्ष पहले साइबेरियन मैदानों में अचानक लावा धरती से बाहर आने लगा और वहां के सभी जीव जंतु मारे गए। इस साइबेरियन ज्वालामुखी से उठी राख उड़कर गोंडवाना में गिरने लगी। इस ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, जो बारिश से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन गई, जिसने सब कुछ जला दिया। सभी जीव मर गए और एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। तापमान भी बढ़ गया, पानी सूख गया। अब भूमि पर जीवन खत्म हो चुका था। सागर अब पूरी तरह से गुलाबी हो चुके थे। ना पेड़ थे, ना जीव जंतु। इस वक्त कुछ था तो केवल सागर में गुलाबी शैवाल। इस गर्म वातावरण और गर्म समुद्र में बिना ऑक्सीजन के कुछ बच सकता था तो केवल यही शैवाल था। अब सागर के पानी में मीथेन गैस के बुलबुले निकलने लगे। यह गैस अभी तक जमी हुई थी, बढ़ते तापमान के कारण पिघलकर बाहर आने लगी। यह कार्बन डाइऑक्साइड से भी 20 गुना अधिक जहरीली थी। अब धरती उसी स्थिति में थी जैसे 250 मिलियन वर्ष पहले थी। ज्वालामुखी के फटने और लावा के बिखरने से दोनों महाद्वीप फिर से जुड़ गए और 250 मिलियन साल पहले दोबारा एक सुपर कॉन्टिनेंट बना, जिसे पेंजिया कहा गया। इस वक्त तक एसिड रेन का असर पूरी तरह खत्म हो रहा था। सागर का पानी भी नीला हो गया था। पृथ्वी अब नीले ग्रह में परिवर्तित हो चुकी थी। पेड़ पौधे भी वापस उगने लगे। अब वक्त था डायनासोर्स का। इनके बढ़ने के साथ ही ज्वालामुखी फटने के कारण नए नए द्वीपों का निर्माण हो रहा था। अब सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर कई महाद्वीपों में बंट गया। 65 मिलियन साल पहले एक क्षुद्र ग्रह 70,000 किलोमीटर की गति से धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसके टकराने से कई मिलियन न्यूक्लियर बम जितनी ऊर्जा पैदा हुई। इसके गिरने की वजह से धरती पर सब कुछ तबाह हो गया। वायुमंडल में धूल का घना कोहरा छा गया।
धरती का तापमान लगभग 275 डिग्री तक पहुंच गया। सारे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का एक बार फिर अंत हो गया। धीरे धीरे एक बार फिर वातावरण में बदलाव आया और सब कुछ सामान्य होने लगा। इस बार शुरुआत हुई स्तनधारी जीवों की, जो आज तक चली आ रही है। होमो सेपियंस इंसान की वो जाति जिसमें हम सब आते हैं। इनका विकास 40,000 साल पहले हुआ था। इसके बाद वो दुनिया बनी जो आप और हम आज देख रहे हैं। इन तथ्यों में कुछ बातों का केवल अनुमान लगाया गया है। इन पर शोध अभी भी चल रहा है। आई होप कि अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी कहाँ से आया और पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही नए नए फैक्ट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए अराउंड फैक्ट यूट्यूब चैनल। थैंक यू।